unacceptable. And if Pakistan thinks they can get the hell away with it, well, I think we are a nation of bloody eunuchs. That's what you are. All right? पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। भी आपको देखना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी का, पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा मुआवजा उठाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, गाजा बनने वाला है पाकिस्तान। ये तो चाहे हम कुछ भी करें, इनका इलाज करना जरूरी है, लेकिन इनका इलाज ऐसा नहीं हो सकता कि कल सुबह हम कर लें। इनका इलाज एक सोच विचार करनी पड़ेगी। एक उसी तरीके के काम करता हुआ आ रहा है। 1947 में जिस तरीके से पाकिस्तान का जन्म हुआ, आप देखिए पाकिस्तान के भीतर किस तरीके से Right? Since morning, what has happened to your situational awareness? ये पीओके लेना पड़ा। मच वी आर डन एंड डस्टेड। या तो एक्शन ले लो, खत्म करो, अपने घरों में बैठो और पॉइंट हमले की तैयारी करो और दाल आगे कर लो। पॉइंट टेकन। मेरा अभी ये इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो टेररिस्ट आए हैं ये इतनी अंदर कैसे आ गए और उन्होंने वहां पर ये कैसे ये टारगेट को चुना है। उन्होंने यही टारगेट चुना है जो, देखिए टेररिस्ट वहीं पर स्ट्राइक करता है जो सबसे कमजोर जगह होती है। ये उनके लिए सबसे कमजोर जगह थी। कहा कि We don't need a surgical strike. We don't need an air strike. पाकिस्तान ये हरकत कहीं ना कहीं करता रहेगा। आज पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं और पाकिस्तान को ये 10 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब मिलेगा। बेटा साहब, उनके आर्मी चीफ ने अभी बोला था कुछ दिन पहले ही, इनको जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो पाकिस्तानियों को, ये नहीं समझते। अपना सोच चुके हैं कि इनको अपना क्रियाकर्म अब करवाना है। I am outraged. Right? This has happened once too many times. जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। कश्मीर में हमला हुआ है और उस हमले में 2 अफराद जाँ बाक हुए हैं। भारतीय मीडिया इस हमले का ताना बाना पाकिस्तान के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं। और इस हमले के बाद भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है, जानते इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। I am outraged. Right? This has happened once too many times. All right? You slaughter innocent women and children. You slaughter unarmed tourists. You know, and then you dare the Prime Minister. I hope he's heard it. This is unacceptable. And if Pakistan thinks they can get the hell away with it, well, I think we are a nation of bloody eunuchs. That's what you are. All right? Since morning, what has happened to your situational awareness? Since morning, we were told 1 killed, 1 wounded, 2 wounded, then 8, then 20. And now, the truth is coming out. Well, you asked for it. If there's any sense of self-respect left in this country, I didn't think it was appropriate occasion to have any Pakistani gloat over this grief of innocent Indians. But if you think you can get away with it, you got a thing coming. If you think that we will, just go after those 4 or 8 terrorists, you got a thing coming, boy. We don't need a surgical strike. We don't need an air strike. We want POK. Absolutely, complete and total. POK. लाल आके कितना तो चलूगा। देखो, ये बीटाडिन नाल ये नासूर नहीं तुलना, ये पीओके लेना पड़ा। हिंदुस्तान दे विच नहीं घूम सकता। देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं जी, आपने पीओ का बात छेड़ ली। इसको निपटाना। देखो, जो पहली तो ये घटना बड़ी दुर्भाग्य है और पाकिस्तान ने ये उस वक्त आईएसआई ने हरकत की जब नरेंद्र मोदी जी बाहर सऊदी अरेबिया डेलिबरेट है, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान में गए थे, मुशर्रफ ने बुलाया था, तो उस वक्त इन्होंने हिमाचल के अंदर चंबा के अंदर 15-16 लोगों की हत्या कर दी थी। आज भी इन्होंने वही किया। इन्होंने इंटरनेशनल न्यूज बनाने के लिए ये हरकत की है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले का कश्मीर और आज के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। और पाकिस्तान ये हरकत कहीं ना कहीं करता रहेगा और हम लोगों को सबको सचेत रहने की जरूरत है। और पाक को ये बिल्कुल स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं, जो हरकत उसने की है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर की है, ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है और पीओके भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये आज पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं और पाकिस्तान को ये 10 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब मिलेगा। बेटा साहब, वो किस्मत का मारा है, वो हारा है, उसको जवाब करारा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
करारे से भी बड़ा कोई शब्द होता हो वो मिलेगा। लेकिन बिट्टा साहब मेरे को बताइए ना, जी हमारे हिंदुस्तानी जी ओ गुजरात का परिवार, ओ कर्नाटका का परिवार, ओ उड़ीसा का परिवार, तमिलनाडु का परिवार, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में अगर शांति से नहीं, अब उनको सिर्फ एक बार लगता है अब पीओके लेना है। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, पुलवामा की घटना की थी ना, बालाकोट में घुस करके इनके 100, 200, 300 के करीब आतंकवादियों को ढेर किया, इनके कैंप तबाह किए थे। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज ना आया तो हिंदुस्तान को कोई ना कोई स्टेप पीओपी के लिए लेना पड़ेगा, और वो बाज नहीं आएगा। और ये बेटा साहब तुसी अब मेरी नहीं उन्होंने आने नहीं, पर हुण सानू हमको अब एक डिसीजन लेना पैना दार जी, वी हैव टू टेक अ डिसीजन। इन्हां दी ओ मेरी बात सुनो, इन्हां दी ऐसी दे तैसी ओही है, ऐसी करनी पड़ी। बाज आई नहीं। जब पठानकोट के अंदर जब हमला किया था, पठानकोट के अंदर, दीनानगर के अंदर, क्या उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान से को बातचीत की? एक गोली चलती 100 गोली का जवाब दिया जाता है। उनके आर्मी चीफ ने अभी अभी बोला था कुछ दिन पहले ही, इट्स अ वेरी थॉट आफ्टर प्रोसेस, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज इन द कंट्री। ये बहुत सोच समझ के किया हुआ है। इनको जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो पाकिस्तानियों को, ये नहीं समझते। अपना सोच चुके हैं कि इनको अपना क्रियाकर्म अब करवाना है। दिस इज दिस हाइट ऑफ एवरीथिंग। बेटा ठीक है, देखो जी, मैं पहले तो आपकी बात का स्वागत करता हूं। आपने पीओके की बात सबसे पहले की डिस्कशन के अंदर, मुझे खुशी हुई इस चीज की। चर्चा शुरू हो चुकी और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, एक जिम्मेदार व्यक्ति, ने कहा पीओके की चर्चा शुरू कर दी। ये आपको देखना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी का, पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा मुआवजा उठाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गाजा बनने वाला है पाकिस्तान, ये तो पक्का बता रहा हूं, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। जो मैं जैसे मैंने बताया, ये इजराइल के ऊपर जो हमला से किया था उसके लगभग उसके बराबर है। लेकिन हमें एक तजवीज बनानी है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ कहां है। इसकी जड़ है पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल मुनीर साहब। उनकी अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनकी पूरी जो बचपन की सिखलाई है, जो पढ़ाई है, वो एक मॉस्क में हुई है। ही इज हिमसेल्फ अ मॉस्क ट्रेन पर्सन। जितनी उनकी एजुकेशन है वो मॉस्क में हुई है, वो कुरान के ऊपर हुई है। वो आज भी जिहादी हैं, जिहाद को वो बढ़ाते देते हैं। वो आर्मी चीफ हैं उनके। उसी तरह बैकग्राउंड देखिए, इनके पिताजी एक मॉस्क के मौलवी थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी मेंटल मेकअप क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि आर्मी की कुछ अहमियत दिन पे दिन कम सी होती लग रही थी, तो इन्होंने दोबारा ये कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। आपने ये भी देखा कि ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं आए। ये आर्मी चीफ कहते हैं, तो उसका उन्होंने आज आपको एक ट्रेलर दिखा दिया। और अभी अमरनाथ यात्रा होने वाली है, उसके लिए हमें सतर्क रहना है। बात समझने की यह है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी है, ये इस तरीके से नहीं समझेगी। चाहे हम कुछ भी करें, इनका इलाज करना जरूरी है, लेकिन इनका इलाज ऐसा नहीं हो सकता कि कल सुबह हम कर दें। इनका इलाज एक सोच विचार करनी पड़ेगी, एक टेक्निक बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए समय बहुत कम है, इससे कि पहले कि इस तरह के इंसिडेंट रिपीट होते रहें। मैं चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, कि दिस मैटर नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन अ वेरी सीरियस मैटर, कि इसके अंजाम क्या होंगे, हमें क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट वो क्या करेंगे। तो ये बातें बहुत सोच विचार के करनी है। लेकिन अंत में एक बात समझ लीजिए कि इस इंसिडेंट का जवाब तो तुरंत देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज नहीं कल नहीं, जब होगा तो होगा। जो इसके करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड करेगी, सिक्योरिटी एजेंसीज डिसाइड करेंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज डिसाइड करेंगी इस प्रकार से कहां पे क्या हरकत की जाए। साहब नेता बोलते रहे, वी आर डन एंड डस्टेड। या तो एक्शन ले लो, खत्म करो, अपने घरों में बैठो और अगले हमले की तैयारी करो और गाल आगे कर लो। पॉइंट टेकन मेजर, पॉइंट टेकन। लाली जी सुशील जी। पाकिस्तान के ISI ने ये दो चीजें, एक इलाका कहां सेलेक्ट किया है और टाइमिंग। पहले टाइमिंग देखो, जब JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के यहाँ पर है तो तब ये हमला किया है। अगर आप देखें, छत्तीस पूरा हुआ था जब क्लिंटन साहब यहाँ पर थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि इससे पूरे इंटरनेशनल में एक प्रकार ये खबर बन जाती है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी मिलिटेंसी है। दूसरा जगह का देखिए, पहलगांव का इलाका सेलेक्ट किया है जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, और उसके साथ उन्होंने उस इलाकों को किया जहां पर रोड हेड नहीं है, वहां पर गाड़ी पे नहीं जाते, वहां पर पैदल जाना पड़ता है। और अंजना, अभी ये इंटेलिजेंस फेलियर तो हुआ ही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो टेररिस्ट आए हैं ये इतनी अंदर कैसे आ गए हैं, और उन्होंने वहां पर ये कैसे ये टारगेट को चुना है। उन्होंने यही टारगेट चुना है जो, देखिए, टेररिस्ट वहीं पर स्ट्राइक करता है जो सबसे कमजोर जगह होती है। ये उनके लिए सबसे कमजोर जगह थी। कहा कि डॉलर का व्यापार $5 अरब की ट्रेड डील कर रहा है सऊदी अरब के साथ, तो शायद ये बात पाकिस्तान नहीं पचा पाया है। और एक बात रोहित आपने गीता में भी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जिसका जन्म होता है उसका अंत निश्चित होता है। और पाकिस्तान उसी तरीके के काम करता हुआ आ रहा है। 1947 में जिस तरीके से पाकिस्तान का जन्म हुआ, अब देखिए पाकिस्तान के भीतर किस तरीके से TTP के लड़ाके पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, इधर बलूचिस्तान वाले के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, और अब POK में भी यही हालात है। और अब भारत को छेड़कर
बड़ी गलती करते हैं सऊदी अरब का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।